एक बार इमेजिन करो, तुम मार्केट में जाते हो सब्जी लेने। एक दुकान पे टमाटर 40 रुपए किलो होते हैं और दूसरी दुकान पे वही टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। अब नेचुरली तुम्हारा ध्यान पहले 40 रुपए वाले टमाटर पे ही जाएगा, राइट? बट रुको ज़रा, जब तुम पहली दुकान में घुसते हो तो देखते हो कि 40 रुपए वाले टमाटर थोड़े सड़े हुए हैं और 100 रुपए वाले एकदम फ्रेश, ऑर्गेनिक और प्रीमियम क्वालिटी के हैं। अब बताओ, एक्चुअली सस्ता कौन था और महंगा कौन? एग्जैक्टली। शेयर मार्केट में पीई रेशियो भी कुछ इसी तरह काम करता है। सिर्फ स्टॉक का प्राइस देख के डिसाइड मत करो कि स्टॉक सस्ता है या महंगा, क्योंकि कई बार जो स्टॉक चीप लग रहा होता है वो एक्चुअली एक्सपेंसिव होता है और जो महंगा लग रहा होता है वो जेन्युइनली वैल्यूएबल हो सकता है। आज हम समझेंगे पीई रेशियो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बताता है कि कोई स्टॉक एक्चुअली सस्ता है या सिर्फ प्राइस में सस्ता दिख रहा है। और इस वीडियो के बाद तुम किसी भी स्टॉक को देखकर काफी बेटर समझ पाओगे कि वो जेन्युइनली चीप है या डेंजरस तरीके से एक्सपेंसिव। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद तुम कभी भी सिर्फ शेयर का नंबर देख के स्टॉक बाय नहीं करोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीई रेशियो क्या होता है। पी का मतलब प्राइस, यानी शेयर का करंट मार्केट प्राइस, और ई का मतलब अर्निंग्स पर शेयर, यानी ईपीएस। सिंपल फॉर्मूला होता है पीई रेशियो इक्वल्स टू प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, ईपीएस। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब आप कंपनी के 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितने रुपए देने को रेडी हो। लेकिन रुक जाओ, इससे पहले ईपीएस समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो एक कंपनी ने पूरे साल में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया और उस कंपनी के टोटल 10 करोड़ शेयर्स मार्केट में हैं, तो हर एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आया। और ये जो 10 रुपए है ना, इसी को बोलते हैं ईपीएस, यानी अर्निंग्स पर शेयर। अब मान लो उस कंपनी के एक शेयर का करंट प्राइस 200 रुपए चल रहा है और ईपीएस है 10 रुपए, तो पीई रेशियो निकलेगा 200 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 20। मतलब आप उस कंपनी के 10 रुपए ईयरली प्रॉफिट के लिए 200 रुपए पे कर रहे हो। अगर आप इसको और सिंपल वे में सोचें तो आप आज कंपनी की अराउंड 20 साल की कमाई के हिसाब से पैसा दे रहे हो। इसलिए कई लोग पीई रेशियो को एक रफ आइडिया मानते हैं कि कंपनी को तुम्हारा पैसा वापस अर्न करने में कितना टाइम लग सकता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से और इजीली समझ सकते हैं। जैसे मान लो 2 दुकान हैं। पहली दुकान साल का 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाती है और उसकी टोटल वैल्यू 10 लाख रुपए है। दूसरी दुकान भी 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट कमाती है, लेकिन उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। अब सोचो, ज़्यादा महंगी दुकान कौन सी हुई? ऑब्वियसली दूसरी वाली। बस एग्जैक्टली यही काम स्टॉक मार्केट में पीई रेशियो करता है। अब समझते हैं पीई रेशियो को यूज़ कैसे करते हैं। मान लो 2 कंपनीज हैं। कंपनी ए का शेयर प्राइस 500 रुपए है और ईपीएस 10 रुपए है, तो इसका पीई रेशियो हुआ 50। वही कंपनी बी का शेयर प्राइस 200 रुपए है और ईपीएस 20 रुपए है, तो इसका पीई रेशियो हुआ 10। अब पहली नज़र में तुम्हें कंपनी बी सस्ती लगेगी क्योंकि उसका शेयर प्राइस सिर्फ 200 रुपए का है, लेकिन असली गेम पीई रेशियो बताता है कंपनी ए अपनी अर्निंग्स के 50 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, जबकि कंपनी बी सिर्फ 10 टाइम्स अर्निंग्स पे। मतलब फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी बी एक्चुअली ज़्यादा सस्ती हो सकती है। इसके बाद एक बेसिक चीज़ समझते हैं, हाई पीई और लो पीई का मतलब क्या होता है। अगर किसी स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट फ्यूचर में उस कंपनी से काफ़ी बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद आज प्रॉफिट कम हो, लेकिन फ्यूचर में कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। ऐसे पीई मोस्टली टेक कंपनीज, एआई कंपनीज या फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जितनी हाई होती है, रिस्क भी उतना ही हाई होता है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं आई तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिर भी सकता है। वही अगर पीई लो हो सकता है स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, लेकिन दूसरी साइड ये भी पॉसिबल है कि कंपनी स्लो ग्रो कर रही हो या बिजनेस में कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही हो। और यही जगह है जहां नए इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं लो पीई रेशियो है मतलब स्टॉक चीप है, जल्दी बाय करो, लेकिन ज़रूरी नहीं। कभी कभी कंपनी का बिजनेस गिर रहा होता है और प्रॉफिट्स कम हो रहे होते हैं, इसीलिए मार्केट उस स्टॉक को इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसीलिए लो पीई रेशियो हमेशा अच्छा हो ऐसा भी नहीं होता।
और हाई पी रेशियो हमेशा बुरा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, पी रेशियो सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता, ये मार्केट की साइकोलॉजी भी दिखाता है। हाई पी का मतलब लोगों को कंपनी के फ्यूचर पे भरोसा है, और लो पी का मतलब मार्केट थोड़ा कॉशियस या फियरफुल है। इसीलिए ग्रेट इन्वेस्टर्स सिर्फ लो पीई रेशियो देखकर स्टॉक बाय नहीं करते, वो और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं, कंपनी पे डेब्ट कितना है, बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब समझते हैं पीई रेशियो के डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहला टाइप होता है ट्रेलिंग पीई या टीटीएम पीई। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले 12 महीने के एक्चुअल प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकाला गया पीई रेशियो। ये सबसे कॉमन पीई रेशियो होता है। एनएससी, बीएसई, स्क्रीनर, ऑलमोस्ट हर जगह पे बाय डिफॉल्ट यही दिखता है। इसका एडवांटेज ये है कि नंबर्स रियल होते हैं, कंपनी ने एक्चुअल में जितना प्रॉफिट कमाया है उसी पे बेस्ड होता है। लेकिन लिमिटेशन भी है, ये सिर्फ पास्ट देख रहा होता है, फ्यूचर नहीं। दूसरा टाइप होता है फॉरवर्ड पीई। इसमें फ्यूचर अर्निंग्स एस्टिमेट्स यूज़ की जाती हैं। मान लो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का ईपीएस अगले साल 10 रुपये से बढ़कर 15 हो जाएगा और करंट शेयर प्राइस 200 रुपये है, तो फॉरवर्ड पीई होगा 200 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू 13.3, यानी कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से थोड़ी चीपर लग सकती है। फॉरवर्ड पीई ग्रोथ कंपनीज को एनालाइज करने में काफ़ी यूजफुल होता है, लेकिन याद रखना ये सिर्फ एस्टिमेट्स होते हैं और एस्टिमेट्स गलत भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी पीई की। यहाँ हम सिर्फ एक कंपनी की नहीं, पूरे मार्केट की वैल्यूएशन देखते हैं। निफ्टी 50 पीई का मतलब होता है निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज का कंबाइंड पीई रेशियो। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो निफ्टी का एवरेज पीई अराउंड 20 से 22 के आसपास रहा है। अगर निफ्टी पीई 25 से 30 प्लस के ऊपर चला जाए तो मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड माना जा सकता है, और अगर निफ्टी पीई 15 से 18 के नीचे आ जाए तो मार्केट कंपैरेटिवली चीप लग सकता है। ये कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन टूल नहीं है, बट एक रफ मार्केट वैल्यूएशन इंडिकेटर ज़रूर है। इसीलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स मार्केट टाइमिंग समझने के लिए भी निफ्टी पीई को ट्रैक करते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, पीई रेशियो पावरफुल टूल है, बट ये अकेला इनफ नहीं है। अब समझते हैं इसके लिमिटेशंस। सबसे पहली लिमिटेशन है डिफरेंट सेक्टर्स का पीई रेशियो कंपेयर मत करो। आईटी कंपनीज का पीई रेशियो 40 होना नॉर्मल हो सकता है, स्टील कंपनीज का पीई रेशियो 8 होना भी नॉर्मल हो सकता है। दोनों इंडस्ट्रीज अलग हैं, ग्रोथ अलग है, बिजनेस साइकिल्स अलग हैं। इसलिए टाटा मोटर्स का पीई मारुति से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन टाटा मोटर्स को इन्फोसिस से कंपेयर करना गलत होगा। हमेशा सेम सेक्टर के स्टॉक्स कंपेयर करो। दूसरी लिमिटेशन है नेगेटिव ईपीएस। अगर कंपनी लॉस में है तो ईपीएस नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ईपीएस पे पीई रेशियो मीनिंगफुल नहीं रहता। इसलिए स्टार्टअप्स और लॉस मेकिंग कंपनीज में पीई रेशियो काफ़ी बार यूजफुल नहीं होता। वहाँ इन्वेस्टर्स दूसरे मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे प्राइस टू सेल्स रेशियो यानी पी डिवाइड बाई एस रेशियो। तीसरी लिमिट होती है अर्निंग्स मैनिपुलेट भी की जा सकती हैं। कभी कभी कंपनीज अकाउंटिंग ट्रिक्स यूज़ करके प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देती हैं, तो पीई आर्टिफिशियली लो दिख सकता है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसीलिए सिर्फ पीई मत देखो, कैश फ्लो भी चेक करो। और चौथी लिमिटेशन आती है पीई रेशियो ग्रोथ को इग्नोर करता है। मान लो एक कंपनी का पीई 30 है और दूसरी कंपनी का पीई 10। पहली नज़र में सेकंड कंपनी चीप लगेगी, लेकिन अगर पहली कंपनी 40% ग्रो कर रही है और दूसरी सिर्फ 2%, तो बेटर डील कौन सी हुई? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है पीईजी रेशियो। यहाँ पीई रेशियो को कंपनी के ग्रोथ रेट से डिवाइड किया जाता है। उस टॉपिक पे अलग डिटेल वीडियो बना सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर देखनी है तो। अब फाइनली पीई देखते वक्त क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमेशा सेम सेक्टर्स की कंपनीज कंपेयर करो। इसके बाद इंडस्ट्री एवरेज पीई चेक करो। इसके बाद कंपनी का हिस्टोरिकल पीई भी देखो। फिर ट्रेलिंग और फॉरवर्ड पीई दोनों कंपेयर करो, और लास्ट में पीई के साथ ईपीएस ग्रोथ भी जरूर देखो। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले पीई रेशियो का मतलब प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, यानी तुम कंपनी की अर्निंग्स के कितने टाइम्स पे स्टॉक खरीद रहे हो। हाई पीई का मतलब हो सकता है मार्केट को फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। लो पीई का मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड भी हो सकता है, या बिजनेस में प्रॉब्लम भी हो सकती है।
हमेशा सेम सेक्टर में कंपेयर करो और सिर्फ पीई देख के डिसीजन मत लो। ग्रोथ, अर्निंग्स क्वालिटी, कैश फ्लो, मैनेजमेंट और डेप्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। पीई रेशियो बस एक पीस है पजल का, पूरा पजल नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हारे फेवरेट स्टॉक्स का पीई रेशियो कितना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।